अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, बाज़ औक़ात इंसान इस हद तक चला जाता है कि अपने की ही जान का दुश्मन बन जाता है। जी हां, एक ऐसा ही वाकया पेश आया पाकपतन के इलाके में, जहां पर एक दोस्त ने बुलाया अपने दोस्त को और उसको बड़ी बेरहमी से उसकी गर्दन पर छुरी चलाकर उसको मार डाला। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में अपने ही दोस्त को बड़ी बेरहमी से कत्ल करने वाले इन दोस्तों का जुल्म और जुर्म बेनकाब करेंगे। दोस्त ने ही दोस्त को उसकी गर्दन पर छुरी चलाकर बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल के भाई। बड़ा एक किसी खानदान पर कहर टूट पड़ता है जब किसी के साथ ऐसा जुल्म होता है। हम भी यहाँ पर इसीलिए मौजूद हैं, हम चाहते हैं कि इस खानदान को कानून के मुताबिक इंसाफ मिले और मकतूल जिसे कहते हैं ना कि जैसे किसी को ज़बह किया जाता है, इस तरीके से उसको मार दिया गया। तो इसके जो मज़ीद हक़ाइक़ हैं वो हम बात करते हैं भाई से। इनको क्या लगता है, क्या मामला था और कौन लोग हैं वो, क्या झगड़ा चल रहा था। सबसे पहले जी हमें बड़ा अफसोस है भाई, क्या भाई घर से गया कहाँ पे था और कब आपको इतना मिली, इतना बड़ा जुल्म हो गया उसके साथ? भाई घर पे था, दोस्त आया, उसका घर से बुला कर ले गया था। तो वहाँ पीछे पीछे मैं भी था। उसने कहा दावत है आओ चलें, कि मैं भी उसके पीछे पीछे था। 2-4 कदम की दूरी पर आगे वो थे, पीछे मैं था। तो वो मौके पर जब पहुँचे जाकर दरवाजे के पीछे जो ले गया था ना, उसने पकड़ रखा था। तो उसने आगे वालों को कहा कि मैं ले आया हूँ तो इसको मारो। शहबाज ने खंजर मार दिया। बाकी वो उसके पीछे दोस्त थे, उसने क्या मार दो मार दो। अच्छा, यानी कि पूरा आपको लगता है पूरा प्लान करके? हाँ जी, प्लान करके मारा जाए। तो जिसने जो बुला के लेके गया था वो कौन था, जिसने मारा वो कौन था? वो हमें नहीं जानते थे उसको। आप नहीं जानते? नहीं जी। वो लेकिन दोस्त थे आपस में? हाँ जी, वो एक महल्ले में रहते अक्सर दोस्त, दुआ सलाम टूटते फिरते थी, दोस्त थे। तो खंजर कैसे कहाँ पे चलाया उसने? खंजर गर्दन में चलाया था, इधर गर्दन पे। भाई जिसकी डेथ हुई है वो शादीशुदा था आपका? नहीं, शादीशुदा नहीं था, पढ़ रहा था। 1 साल हुआ स्कूल छोड़ा उसने भी। छोटा था घर में? हाँ छोटा था? हाँ जी, छोटा सा। एक भाई से बड़ा था, एक छोटा सा। आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा किया उन लोगों ने? ये तो वो आप वो बताएंगे। उसने उनसे पूछेगा, हमें तो कोई लड़ाई कोई कुछ नहीं, क्यों हम साथ कर रहते हैं, हमें तो ऐसा पता नहीं। कोई झगड़ा हुआ तो भाइयों को पता होता है, तो कोई झगड़ा हुआ तो भाई साल का हो, 2-4 साल का हो तो पता होता है। ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। ये तो अब गवर्नमेंट, ये हमारे साहबान बैठे हैं, वो उनसे पूछेंगे कि उन्होंने क्यों ऐसा किया। जी यहाँ पर जी डेफिनेटली डीपीओ साहब के भी अहकामात हैं कि केस की तफ्तीश जो मेरिट पर होनी चाहिए। और जो ये भाई कह रहे हैं, ज़ाहिर मकतूल के भाई हैं, जिस कर्ब से ये लोग गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला ऐसे ऐसे हालात कभी किसी दुश्मन को भी अल्लाह ताला ने दिखाए जो इन लोगों पर गुजर रही है। इस भाई की आवाज़ में दर्द भी है, कर्ब भी है और आंखों में आंसू भी हैं। और यही सवाल किया जा रहा है कि असल वजह पता चलनी चाहिए कि किस वजह पर, किस बिना पर इन लोगों ने पहले घर से बुलाया और फिर बुलाकर इनके भाई को काट डाला। तो इसमें डेफिनेटली अहकामात आला अफसरान के भी तफ्तीश मेरिट पर होनी चाहिए और जो इसमें मुलविस हैं उनको कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाना चाहिए। एक ही मोहल्ले में एक ही जगह पर रहने वाले लोग और घर से बैठे बिठाए, भाई बता रहे हैं उसको बुला के लेके आया और बड़ी बेरहमी से उसको मार डाला। आपने किन किन लोगों को नामजद किया इस सारे मामले में? चांद है, शहबाज, इमरान, एक और चौथा उसका नाम मालूम नहीं है मुझे। अच्छा, ਤੁਸੀਂ अगर पंजाबी गल करना चाहते हो पंजाबी गल कर सकते हो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 4 ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ चार पक्के। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗਲੇ ਦੀ ਛੁਰੀ ਫਿਰੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? वो शहबाज है। ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਹੈ। हाँ जी। ਐਸੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ? हाँ जी। ਦੋਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ? हाँ जी। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? नहीं, ऐसी कोई गल नहीं सी। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫੜਿਆ ਕਿਹਨੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? फड़िया किस मसलन के चांद ने फड़ा सी, चांद ने। अच्छा, और लोग भी सब मौजूद जिन्होंने वेख्या, अपनी अखी वेख्या नु के मसलन के उस वक्त जब वबरा होगा उस वजीर में कहाँ रहता है, कौन का हाँ, कौन का, सही। टेंशन इतनी हो जाती है कि बंदा अपने आप ही खो देता है। ऐसा ही है। तो हॉस्पिटल लेके जाने की कोशिश की आपने उसको? हाँ जी, मोटरसाइकिल लेके कितना गया। जख्म था उसको लगा हुआ? जख्म बहुत गहरा था लगा हुआ, बहुत ज़्यादा गहरा सी। सब नर्सें कट चुकी थी। उम्र कितनी बताई आपने उसकी? उम्र उसकी 24 साल होगी। 24 साल का जवान, उसको इतनी बेरहमी से मार दिया जाना। और वालिद साहब भी दुनिया में नहीं है और वालदा हयात है आपकी? एक
एक बूढ़ी बीमार माँ के लिए इससे बड़ा और दुख क्या होगा कि उसके जवान बेटे को सरेआम काट दिया गया। मुलजमान पुलिस की गिरफ्त में है। हम यही गुजारिश करेंगे कि केस की तफ्तीश मेरिट पर हो, इस भाई को, इनके ख़ानदान को, जो मकतूल है उसके ख़ानदान को कानून के मुताबिक इंसाफ मिले और ऐसे जालिम दोस्त, ऐसे जालिम लोग जो साजिशें करते हैं, जो मामलात को इस तरीके से लेके चलते हैं कि किसी को पता ना चले, तो इस चीज़ की असल तह तक जाना बहुत ज़रूरी है ताकि पता चल सके इतना बड़ा जुल्म उन्होंने क्यों किया। वजह कुछ भी हो, उस नौजवान को कत्ल करना कतई तौर पर भी दुरुस्त नहीं। इस वक्त जी टीम जुर्म नकाब मौजूद है SHO थाना सिटी लुकमान साहब के पास और उनसे हम बात करेंगे इस केस के हवाले, जिसमें एक दोस्त ने दोस्त की गर्दन पर छुरी फेर कर उसको कत्ल कर दिया। बज़ाहिर ये एक बड़ा, एक वो कहते हैं ना कि खौफनाक ये एक वाकया था, लेकिन DPO पाकपतन के अहकामात पर पाकपतन थाना सिटी की पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की और मुलजमान को गिरफ्तार कर दिया। बात करते हैं इस केस के हवाले से लुकमान साहब से। जी लुकमान साहब बताइएगा कि कब आपको इतला मिली, जब अब वो जो जाए वक़ुआ पर पहुंचे तो क्या हालात थे उस वक्त? जी 24 तारीख को शाम 7:30 साढ़े 7 बजे मैं इधर थाना में मौजूद था कि मुझे इतला मिली कि वहाँ एक दोस्त ने दोस्त को गला काट कर कत्ल कर दिया है। हम फौरी तौर पर मौका पर पहुँचे हैं तो उस वक्त तक उसकी हालत इतनी नाजुक थी कि हॉस्पिटल जाते हुए रास्ते में ही वो दम तोड़ गया। उसकी गर्दन कटी हुई थी, शाहरग भी कटी हुई थी। तो ये बहुत इंतहाई दुख दिल दहला देने वाला वाक़या था। तो फौरी कार्रवाई करते हुए मरकज़ी मुलज़म समेत हमने मुलजमान को जस्ट 30 मिनट्स में गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। अब मज़ीद कार्रवाई उसके देख कर रहे हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनको करार वाकई सजा दिलवाई जाए। दोस्त आपस में झगड़ किस वजह से पड़े, कोई पता लगा कि क्या छोटी सी तर्क में थी, कोई पुरानी रंजिश थी? अर्जेंट बात जो सामने आई है वो ये है कि वहाँ पे उन्होंने की हुई थी तो तमाम दोस्तों ने उसमें हिस्सा भी डाला हुआ था। वहाँ पे आपस में वो गुफ्तगू जुगतबाजी करते हुए एक दूसरे से इतने ज़्यादा हैपर हो गए कि एक आगे दौड़ा है, उसने छुरी उठा के दूसरे की गर्दन में फेर दी। अभी तक तो ये हालात सामने है, मज़ीद तफ्तीश होगी तो पता मुबैना तौर पर चीज़ें ये सामने आ रही हैं। अच्छा ये बता दीजिएगा कि ये जिस दोस्त ने बुलाया था अपने घर, उसने ये अमल किया है या कि नहीं वैसे इकट्ठे हुए थे एक जगह पे? नहीं, उस जगह पे इमरान नामी है जो जिसने अपने घर में बनाई थी। ये बाकी उसकी गली और मोहल्ले के लोग थे और ये शहबाज और जो कत्ल हुआ है सलमान, ये उसकी गली में रहते थे। ठीक है। और कत्ल जो हुआ है उसका नाम है? उसका नाम सलमान है और कातिल जो मरकजी मुल्ज़िम है वो शहबाज। दोनों दोस्त थे? दोनों दोस्त। ये जी जैसा कि SHO साहब ने बता दिया कि बर वक्त कार्रवाई की है पुलिस ने। आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि एक जगह पर सब दोस्त इकट्ठे हैं, कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि बैठे बैठाए इतना बड़ा कोई जुल्म कर रहा है किसी के साथ। बहरहाल वजह कुछ भी थी, आपस में तलकला भी थी, ये कोई भी मामला था, लेकिन एक दोस्त ने एक दोस्त की गर्दन पर वार करके उसको मार डाला है। बस अब यही गुजारिश करते हैं हम इस प्रोग्राम के ज़रिए से, अदम बर्दाश्त जो है वो जो हमारे मुआशरे में सराहियत करती जा रही है, ये बड़ी एक लम्हा फ़िक्रिया हम सब के लिए। बर्दाश्त करना सीखें, दरगुजर करना सीखें, मामलात को समझना सीखें। फौरी गुस्से में आकर जो भी आप अमल करते हैं उसका हमेशा नुकसान होता है, तो इन मामलात से बचें। ये वाकया भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन इस हवाले से एक चीज़ बड़ी पॉजिटिव ये है कि पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की है, यानी कि DPO साहब के स्पेशल अहकामात है कि फौरी तौर पर जो है इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। और SHO थाना सिटी लुकमान और उनकी टीम ने बर वक्त कार्रवाई की और मुलजमान को पकड़ लिया। एविडेंस इतने स्ट्रॉन्ग है इनके पास और कानून के मुताबिक उन मुलजमान को जरूर सजा दिलवाई जाएगी। दोस्त ने दोस्त की गर्दन ही काट डाली, ये सोच के इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं कि क्या कोई दोस्त अपने दोस्त के साथ ऐसा कर सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल के मामू और उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से कि क्या वजह थी, कौन लोग हैं जिन्होंने घर से बुलाया, एक महफिल का ड्रामा रचाया मुबैना तौर पर और फिर इनके भांजे को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। बात करते हैं इनसे। सबसे पहले जी हमें बड़ा अफसोस है आपके भांजे के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ, ये तो बड़ा दिल दहला देने वाला वाक़या है कि सरेआम उसकी गर्दन ही काट दी उसके दोस्त ने। तो क्या वजह थी, कब पता चला आपको, मामला थे क्या ये? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये 7 बज के तकरीबन 15 मिनट का वाक़या है। जो मेरा भांजा था कत्ल हुआ, उसकी वालदा यानी मेरी सिस्टर वो मेरे घर में बैठी थी, तो हमें 10 मिनट के बाद जो है ना उसने बताया कि आपका जो भांजा है ना फ़लाँ भांजा यानी जो मकतूल है वो पे गया है। हम इकट्ठे दोनों माँ बेटा बाहर निकले हैं और उसको
जो मुलज़म है चांद नामी लड़का, उसने दरवाज़े पे दस्तक दिया कि आओ यार बहुत देर कर दी आपने, आए नहीं अभी तक, मैं आपको लेने आया हूँ। तो वो उसके साथ चला गया, मैं इधर आपके घर आ गई हूँ। तो ठीक वो उसको 10 मिनट हुए होंगे मेरी, यानी कि मकतूल की वालदा ने और आपकी बहन ने आपको ये सारा बताया? जी जी, उसने मुझे बताया कि हमारे लड़के को चांद नामी लड़का बुला के लेके गया है, वो उधर चला गया और मैं आपके घर आई हूँ। 10 मिनट के बाद सर हमें जो है ना, मुझे कॉल आई कि आपके भांजे को जो है ना किसी ने छुरी के वार करके जो है ना कत्ल कर दिया तेज़ धाराला से। क्या पता लगा किसने ये कत्ल किया, कौन था वो बंदा, क्यों ऐसा हुआ, कहाँ पर बुलाया गया, क्यों बुलाया? सर जिसने कत्ल किया है ना, उस जैसे अगर 10 भी लड़के होते हैं ना, तो वो मेरे भांजे का कुछ भी नहीं कर सकते थे, समझ गए? तो ये एक हमें जो है ना, वहाँ से आसपास के लोगों से हमने पूछा तो ये ना एक प्लांटेड प्रोग्राम है उनका, वो प्लान करके पता नहीं कब से प्लान कर रहे थे। उसमें वो जो घर का मालिक था जिसने ये महफिल का ड्रामा रचाया हुआ था, मुख्तलिफ लोगों को बुलवाया हुआ था अपने घर में, जिसको हम जानते हैं, जो हमारी नज़र में हमें पता है कि ये इसके पास पक्के पक्के जो है ना मुकीम हैं। एक तो वो घर का मालिक था, वो माजूर है, हमें वो जो है ना जड़ ही हमें वही लगता है कि उसकी प्लानिंग थी। आपको क्यों लगता है कि क्यों उन्होंने प्लान किया होगा, क्यों मारा होगा? वजह कोई झगड़ा चल रहा था उसका, कोई आपको पता है? नहीं झगड़ा नहीं, हमारा जो है ना सबसे छोटा भांजा, वो उसके पास उठता बैठता था। जो मकतूल है उसको जो है ना ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, उसने अपने छोटे भाई को भी मना किया कि आप ना जाया करें, लेकिन फिर भी वो जो है ना बच्चों को लालच दे के कि नहीं नहीं आप आया करें, ये वो, बाकी खुदा बेहतर जानता है कि क्या चक्कर है। हमें तो यही लगता है कि उन्होंने जो है ना इस चीज़ को मुनासिब नहीं समझा कि ये हमारे रास्ते में रुकावट है, या खुदा बेहतर जानता है कि पता नहीं क्या है, उन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी। छुरी किसने फेरी उसके गले पे? शहबाज नामी लड़के ने उसने फेरी? हाँ, वो भी दोस्त है? नहीं नहीं, वो भी दोस्त ही है, वो भी कातिल मकतूल दोनों आपस में दोस्त है ना? जी जी, वो भी उसी के घर में जो है ना उसने पनाह ले रखी थी काफ़ी अरसे से। उसके माँ बाप ने उसको घर से बाहर निकाला हुआ था, आवारा लड़का था वो। तो हमें लगता है कि इमरान ने उसको जो है ना यूज़ किया है। आपने एफआईआर में कौन कौन से लोगों को नामजद किया? सबसे पहले तो जो घर में मुकीम है, घर का मालिक इमरान नामी जो माजूर आदमी है, उसने अपने साथ एक लड़के को रखा, उसका नाम चांद है। और ये जो जिसने गर्दन पे छुरी चलाई है, ये इसका नाम है शहबाज। ये तीनों उसी घर में मुकीम थे और काफ़ी अरसे से इकट्ठे ही रह रहे थे, क्योंकि वहाँ वो फैमिली सिस्टम नहीं था, कोई ख़वातीन उनके घर में नहीं रहती थी। आवारा लड़के थे ये तीनों, वो तीनों उधर रहते थे। एक चौथा लड़का है, वो भी जो है ना उन्होंने बुलवाया था, वो हमारे मोहल्ला से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर के फासले पे था, जो चौथा मुलज़म है जाहिद। तो इन्होंने कोई प्लानिंग की है, जो भी है ये खुदा की ज़ात बेहतर जानती है, लेकिन हमें लगता है कि हमारे बच्चे का उनके साथ कोई ऐसा इशू नहीं था, कभी लड़ाई नहीं, कभी कोई झगड़ा नहीं। उन्होंने क्यों कत्ल किया है ये हम जानना चाहते हैं, भी हकीकत क्या है, पसे पर्दा क्या है। हमारी आला हुकाम से रिक्वेस्ट है, अपील है, DPO पाकपतन साहब से, RPO साहिवाल से, IG पंजाब, वज़ीर आला पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि हमें जो है ना इंसाफ दिया जाए और जो है ना मेरिट पे इनसे बोला जाए कि जो है ना ये तहकीकात करें, जो भी इसमें मुलव्वस है। हम ये नहीं चाहते कि बेगुनाह कोई जाए, जो भी है ना असल कसूरवार है उसको कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल जी, और उसको इबरत का निशान बनाए, कानून के मुताबिक जी इबरत का निशान बनाना चाहिए। और यही गुजारिश इन्होंने की आला अफसरान से, आला हुकाम से भी कि मेरिट पर तफ्तीश वो हो। पुलिस से हमारी बात हुई है और अब तक के जो मामला हैं मुलज़मान उन्होंने गिरफ्तार कर लिए हैं और यकीन दहानी करवाई है कि जी मेरिट पर तफ्तीश होगी और जो मुद्दईयान हैं उनके तमाम जितने भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाएगा और कानून के मुताबिक जिसने ये जुल्म किया है, जुर्म किया है, उसको कड़ी से कड़ी जो है वो सज़ा दी जाएगी। क्या कुछ सोच सकता है कि कोई दोस्त इतना सफाक हो जाए कि वो अपने ही दोस्त की गर्दन ही काट डाले और कोई बड़ी वजह भी सामने नहीं आई? इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मकतूल के दोस्त हैं और ऐनी शाहिद भी हैं इनमें कुछ, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा कि ये सारा मामला हुआ क्या था। और ये मुश्तरका दोस्त है, यानी कि कातिल और मकतूल ये दोनों के ये लोग दोस्त हैं। इनसे पूछते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था। ये एक दोस्त है, इनसे बात करेंगे। ये ऐनी शाहिद भी हैं सारे वाक़े के।
भाई बताइएगा क्या हुआ, क्या था मामला, किसने किसको बुलाया और फिर किस तरह से गर्दन भी काट डाली एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की? आप दोनों के दोस्त हैं वैसे? जी वो भी मोहल्लेदार है, वो भी दोस्त है, और सलमान तो फिर हमारा भाई था। इकट्ठे होते थे हम मोहल्ले में भी, तो हमें 5-6 दोस्तों को दावत आई है जी आपने आना है। तो हम 6 दोस्त थे, तकरीबन 5-6 दोस्त मोहल्लेदार सारे ही। सलमान भी हमारे साथ था, सलमान का बड़ा भाई भी था। हम जा रहे हैं आगे के सलमान भाई हैं, पीछे ही हम हैं, बस चल रहे हैं रूटीन के मुताबिक, मोहल्लेदार हैं हम। तो सलमान भाई जब पहुँचे उनके घर के पास, तो सलमान भाई इंटर होने लगे हैं, तो वो शहबाज नामी जो लड़का है उसके पास था वो छुरी सी, तो उसने छुरी के वार से सलमान को भाई को वार किया है, तो मौके पे सलमान भाई की डेथ हो गई। आपने सब अपने आंखों से देखा है? जी हम पीछे थे। अच्छा, हम थोड़ा सा अब पीछे थे। बता दें कि अभी घर एंटर हुआ ही है, तो पहले से ही वो तैयार थे बकौल आपके? दरवाज़ा बंद था ना, नॉक किया है सलमान ने नॉक किया, पीछे सलमान का बड़ा भाई था और पीछे ही हम थे। मौके नहीं मिला क्योंकि दोस्त था, प्लानिंग हमें नहीं पता था वो ये प्लानिंग हुई है, क्योंकि बस धोखा दिया उन लोगों ने। तो जैसे ही सलमान भाई दरवाज़ा उन्होंने खोला है, सलमान भाई इंटर हुए हैं, तो मौके नहीं मिला कि सलमान को वार किया छुरी से, और सलमान भाई की मौके पे डेथ। वार किसने किया? तो शहबाज नामी लड़के ने। ये शहबाज दावत दी थी हमें चांद ने, वो भी मोहल्लेदार है? वो भी मोहल्लेदार। सब आप लोग आपस में दोस्त हैं? कोई झगड़ा नहीं है, कोई ज़ाती रंजिश नहीं है। हमारी आला हुकाम से यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ दिया जाए। जो कसूरवार है उसको वो कटहरे में आए, जो बेगुनाह हैं तशवीश हो, और जो बेगुनाह वो उनको छोड़ा जाए, जो कसूरवार है उसको सज़ा मिले, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। खंजर किसने चलाया था? शहबाज ने। अच्छा, अब आपको ये लगता है कि मसलन कि ये जो सारा मामला है इसमें कोई वजह दोस्तों की आपस में पता होती है, कोई बात ऐसी निकली हो, कोई लड़ाई झगड़ा पहले कोई ऐसा हो, कोई आपके ज़हन में? जी ऐसा कोई मसला नहीं था। अगर होता तो हम भी अलर्ट रहते भी, आगे से ये मसला बन सकता है, लेकिन उन्होंने धोखा दिया है दोस्ती के नाम पे। उन्होंने बुलाकर उन्होंने ये जी मुबैना तौर पर दोस्त ने दोस्त को बुलाकर बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। ये कातिल और मकतूल दोनों के दोस्त हैं, मोहल्लेदार भी हैं, ये बता रहे हैं जी मामलात। और भी लोग हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। आप क्या लगते हैं मकतूल के? दोस्त हैं। आप भी दोस्त हैं? कातिल और मकतूल दोनों के दोस्त हैं? क्या मसला है, क्या मामला हुआ, क्या है? दावत पे हमें बुलाया गया है, हम भी गए थे। टोटल कितने लोग वहाँ पर मौजूद थे जब ये वाक़या हुआ? तकरीबन उधर 15-20 आदमी थे। उनके सामने सब कुछ किया? नहीं, वो अंदर थे, वो बाहर दरवाजे में ही इंटरव्यू हुए। दरवाजे में? हाँ जी। अच्छा, उस वक्त आप थे वहाँ पर? जी। तो कोई लड़ाई झगड़े की, नहीं, बहस की, कोई बहस नहीं हुई, कोई मसला नहीं हुआ। तो क्या हुआ क्या था आपकी नज़र में फिर? जब सलमान आया है वो अंदर ही दाखिल हुआ है, दरवाज़ा नॉक किया है, नॉक करते ही आगे से शहबाज खड़ा, तो उसने वार कर दिया। और उसको शहबाज को उसने जो सलमान को किसी और ने पकड़ा तो नहीं? चांद ने पकड़ा था पीछे से। अच्छा। हाँ जी, जैद आगे था, जैद और इमरान अंदर खड़ा था, उसने छुरी दी है। आप क्या लगते हैं जी? जी मैं पड़ोसी है जी, जहाँ पे कत्ल हुआ मेरा साथ घर है जी। अच्छा, तो क्या आपकी नज़र में क्या हुआ होगा उस वक्त, क्या मामला थे? देखो जी, वो जुल्म होया है ते होया है सिर्फ अगे भी ये तकरीबन काफ़ी अरसे थे ये निक्के निक्के बच्चों को इकट्ठे करके अंदर ये ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇਮਰਾਨ ਤੋਂ ਔਰ ਦੂਜਾ ਚਾਂਦ ਸੇ ਹਮ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ। ਖੈਰ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਸਾਂ ਮੌਜੂਦ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ, क्योंकि एक उन्हें करे ना कोई बीवी ना कोई बच्चा ना कुछ है नहीं। एक वैसे छोटे छोटे बच्चे ले जाते हैं, हमारे बच्चे भी जाते थे, पता नहीं उसके साथ क्या करते थे। बिल्कुल सही है जी, बाकायदा इस चीज़ पर भी यकीनन तफ्तीश होनी चाहिए कि मामला है क्या जी, क्यों इस तरह से किया जा रहा था। मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करना एक जगह पे, और वहाँ पे जैसे ये बता रहे हैं कि ये मोहल्लेदार बल्कि घर के साथ घर है आपका? बिल्कुल साथ वाला घर है। हम इससे पहले भी परेशान थे बहुत, रात 2-2 बजे तक ढोल बजाते रहते हैं, बच्चे को सोने भी नहीं देते, निक्के निक्के बच्चे साढ़े उन्होंने घरे जाते सी, असी उन्होंने परेशान सां ते ये उनकी परेशानी की वजह तो सानू अज नतीजा मिल गया है कि एक बेगुनाह को कत्ल किया गया है। और ये मारन वाला बिल्कुल हौला जा है और तकड़ा है, लेकिन ये उन्हें प्लैनिंग जो किवें भी है हुण खुदा जानदा, असी तो विच नहीं है सां भी वो ऐं वड़िया, वो पहला छुरी अलर्ट लैके खड़ा है, उन्होंने पता है भी अंदर गुजर रहा है। टाइम की सर ये तकरीबन 7:15 या 7:30। हाँ जी, हाँ जी। आप दोस्त हैं दोनों? हाँ जी, दोस्त थे, कातिल मकतूल दोनों के। तो क्या कुछ झगड़ा वगड़ा था इनका आपस में? कोई झगड़ा नहीं था जी, शुरू से हम तो इतनी देर के इकट्ठे रह रहे हैं, जमे पले एक महल्ले में हैं जी। तो उन्होंने बुलाकर वार किया जी, बुलाकर प्लानिंग के साथ मारा गया जी। तो हमने जारी बात है महल्ले वालों को सारों को इकट्ठा किया जी, उन्होंने मार के फिर कोई ऐसी रंजिश नहीं थी उसके साथ।
उसने हाँ जी पीछे ही थे, अगर आगे होते तो बचाने के लिए हम भी बचा सकते थे, पर उसने फ़ौरन वार किया दरवाज़ा खोल के। ये जी अहली शाहिदीन हैं, मोहल्लेदार हैं, दोनों के दोस्त हैं कातिल और मकतूल के, और जो बात बता रहे हैं इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखकर कानून के मुताबिक तफ्तीश होनी चाहिए, मेरिट पर तफ्तीश हो और असल हक़ाइक़ सामने आए कि क्या वजह थी कि एक दोस्त ने अपने दोस्त का गला काट दिया, और जो असल कातिल हैं, जो कसूरवार हैं, उनकी मेरिट पर तफ्तीश हो और उनको कानून के मुताबिक करार वाकई सज़ा दी जाए। और मेरी गुजारिश अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से अंधा एतमाद मत करें। अब वो हालात नहीं रहे हमारे इस मुल्क में, हमारे इस मुआशरे में कि दोस्त इवन के बाज़-औक़ात तो भाई पर भी एतबार जो है वो उसके साथ बेएतबारी वाले मामलात कर जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि दोस्त बनाते वक्त भी, दोस्तों के साथ जाते वक्त भी मोहतात रहें, अपनी हर बात उनसे ना करें। और अगेन ऐसे दोस्तों से, ऐसे लोगों से अल्लाह ताला सबको महफूज फरमाए। अचानक होया ना तो ये छुरी वो कहते पे अंदर इमरान कितने बैठे ना छुरी उतों चक के लिया शहबाज, और उसले कोई मतलब नहीं आया। ये प्लान है सी तो पहले छुरी लैके दरवाजे के अगे खड़ा सी, या अंदर गुजरते गया उन्होंने मौका ही नहीं दिता गया, छुरी मारी गई है। यानी कि तुहानू लगदा मौके ते सारा मामला होया? हाँ जी मौके ते भी अंदर प्लान तुहाडे मुताबिक बकोल तुहाडे मुबैन और तुहानू पूरा प्लान है उनका। ये बताएं भी उन वजह क्या है? बिल्कुल जी, मामलात कुछ भी हो, किसी की जान लेना ये सरासर जुल्म है, जुर्म है। और यहाँ पर तो दोस्त ने ही दोस्त की गर्दन शाहराग उसकी काट डाली। और अगेन अपने इस प्रोग्राम के जरिए से तमाम नौजवान से गुजारिश करूंगा कि दोस्त बनाते वक्त मोहतात रहें, अंधा एतमाद किसी पर ना करें। और हमारी गुजारिश आला हुकाम से कि इस केस की मेरिट पर तफ्तीश हो, जो असल कातिल हैं उनका क्या मकसद था, क्यों उन्होंने मारा, और जिन्होंने जो लोग भी सारे मामले में शामिल हैं उनको कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाया जाना चाहिए। और ऑलरेडी इस पर पुलिस काम भी कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि मेरिट पर तफ्तीश होगी और मेरिट पर ही इन लोगों को कानून के मुताबिक सजाएं मिलेंगी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।